मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अनबॉर्न बेबी को देखते हैं और उसकी माँ कह रही है कि वो इस बच्चे के आने से बहुत खुश है। तभी उस बच्चे को एक जोरदार झटका महसूस होता है जो कि कार की एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। दरअसल एक कपल अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार का दूसरी कार से बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। उस प्रेग्नेंट लेडी का नाम सारा होता है। इस कार एक्सीडेंट में सारा के हस्बैंड मैथ्यू की मौके पर ही मौत हो जाती है और सारा भी बुरी तरह से घायल हो जाती है, पर खुशकिस्मती से सारा और उसका बच्चा इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं। और दूसरी कार में बैठे लोगों के साथ क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। उस घटना के 4 महीने बाद हम सारा को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रही थी। सारा आज तक उस एक्सीडेंट को नहीं भुला पाई थी और वो अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। सारा हमेशा उस घटना को याद करके दुखी और उदास रहा करती थी। डॉक्टर सारा से कहता है कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और कल यानी अगले दिन उसका डिलीवरी डेट है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर रात में ही उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो उसे किसी के साथ हॉस्पिटल आना होगा, क्योंकि क्रिसमस ईव होने के कारण एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहेगी। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद सारा अपने माँ से मिलती है और सारा की माँ उससे कहती है कि वह आज रात उसके घर पे ही रुके, लेकिन सारा उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर उसे कोई जरूरत महसूस होगी तो वो उसे बुला लेगी। सारा एक पेशेवर फोटोग्राफर होती है। वह एक पार्क में अपने कलीग का वेट करती है और उसके आने तक पार्क में एक कपल और उसके बच्चे के फोटो को कैमरा से क्लिक करती है। तभी वहाँ पे सारा का कलीग आ जाता है जिसका नाम जीन होता है। सारा और जीन काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। सारा जीन को अगले दिन हॉस्पिटल ले जाने को कहती है और उसे अपने घर की चाबी भी देती है। जीन सारा को अपने कार से उसके घर छोड़कर क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने चला जाता है। सारा एक कमरे में जाती है जहां उसके हस्बैंड की बहुत सारी तस्वीरें होती है और वो अपने हस्बैंड को अपने पास महसूस करती है, क्योंकि इस वक्त उसे अपने हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ देर बाद सारा अपने रॉकिंग चेयर पे अपने होने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुनती है और थोड़ी देर बाद वह चेयर पे ही सो जाती है। सारा को तभी एक भयानक सपना आता है जिसमें उसका बच्चा उसके मुंह से बाहर निकल रहा था और यह सपना काफी डिस्टर्बिंग होता है, जिसके कारण सारा का नींद खुल जाता है। तभी सारा के घर की डोरबेल बजती है और एक अनजान औरत सारा से कहती है कि उसका गाड़ी खराब हो गया है और उसका फोन भी डेड है और उसे मदद बुलाने के लिए एक कॉल करना है और वो घर के अंदर आने के लिए सारा से रिक्वेस्ट करती है। सारा कहती है कि रात ज्यादा हो गया है और अंदर उसका पति सो रहा है और वो परेशान होना नहीं चाहती है। सारा उस औरत से कहती है कि आप दूसरी जगह से मदद ले लो। तभी वो औरत सारा को उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका पति मर चुका है। सारा यह सुनकर काफी डर जाती है और वो खिड़की से उस औरत को देखने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी उसे दूसरी खिड़की पे वही औरत खड़ी दिखाई देती है जो उसे ही घूर रही थी। सारा घबराकर पुलिस को कॉल करती है और सारी जानकारी दे देती है और यह भी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। कॉल कट करने के बाद सारा उस औरत से कहती है कि कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और वो उससे डराना बंद करे। यह सुनकर वो औरत काफी गुस्सा हो जाती है और खिड़की के शीशे पे अपना हाथ मारती है, जिससे कि खिड़की का कांच क्रैक हो जाता है। बाहर अंधेरा होने के कारण सारा उस औरत को सही से नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह अपने कैमरा के फ्लैश की मदद से उस औरत की तस्वीर लेती है और थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से चली जाती है। उस औरत के वहां से जाने के बाद सारा उस फोटो को डेवलप करती है तो उसे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता है और जब सारा पहले ली गई तस्वीर को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि यह महिला उसका काफी समय पहले से पीछा कर रही है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वह सारा के घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं, पर उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि क्रिसमस की रात होने के कारण पुलिस को दूसरे जगह भी पेट्रोलिंग करने जाना होता है। तो वह सारा से कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है और वो रात को फिर से पेट्रोलिंग करने उसके घर आएंगे और यह कहकर पुलिस वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद सारा अपने कलीग जीन को कॉल करती है और उसे उस औरत और फोटो के बारे में बताती है और हम सारा के पीछे उसी औरत को देखते हैं जो सारा को काफी देर से घूर रही थी, जिसके बारे में सारा को कुछ भी खबर नहीं था। और यह औरत कौन है और सारा से क्या चाहती है, इसका सस्पेंस आपको एंड में पता चलेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तभी सारा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी वो औरत सारा के घर के बाथरूम से एक कैंची लेकर आती है और सारा के बेडरूम में आकर वो कैंची के नोक को सारा के नाभि में घुसा देती है, जिससे कि उसके नाभि से ब्लड आने लगता है। वह औरत सारा के चेहरे को कैंची से बुरी तरह से काट देती है। सारा अपनी जान बचाने के लिए उस औरत से लड़ती है, जिसके कारण उसके बच्चे पे काफी प्रेशर पड़ता है।
तभी सारा उस औरत को नाइट लैंप से मारकर घायल कर देती है और वो अपने घायल शरीर को घसीटकर बाथरूम में लाती है और बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। वह औरत बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से लात मारकर खोलने की कोशिश करती है। तभी जीन घर के अंदर आ जाता है क्योंकि उसके पास सारा के घर की चाबी होती है जो सारा ने उसे दी थी। तभी जीन को वो औरत घर के अंदर दिखती है जिससे वह समझता है कि यह सारा की माँ है, क्योंकि जीन आज से पहले कभी भी सारा की माँ से नहीं मिला होता है। वो लेडी जीन को बताती है कि सारा सो चुकी है और वो जीन से बातें करने लगती है। तभी जीन को वहाँ पे वही फोटोग्राफ मिलता है जिसके बारे में सारा ने उसे कॉल पे बताया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह फोटो जीन को क्लियर नहीं दिखता है। तभी वहाँ पे सारा की असली माँ लुइस आ जाती है जो इन दोनों के सारा के घर में देखकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो सारा को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। जिसके बाद जिन समझ जाता है कि काले कपड़े वाली वो औरत और फोटो वाली औरत यही है जिससे सारा को खतरा है। इधर बाथरूम में सारा को कुछ भी पता नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए बालों में लगाने वाली तेजधार स्टिक ले लेती है और कदमों की आवाज से उसे लगता है कि वो लेडी उसकी तरफ आ रही है और वो उस लेडी समझकर वो स्टिक अपनी माँ के गर्दन के आर पार कर देती है, जिससे उसके गर्दन से खून की धार बहने लगती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और सारा यह देखकर काफी टूट जाती है। जिन सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है तभी वो औरत जिन के पैर में कैंची घुसा देती है जिससे जिन वहीं पे गिर जाता है। तभी वो औरत कैंची को जिन के टांगों के बीच में घुसा देती है जिससे काफी खून बहने लगता है और वो जिन को घसीटकर कमरे में ले जाती है और उसके मुंह पे तकिया रखकर कैंची से लगातार वार करती है जिससे कि जिन की मौत हो जाती है। सारा बचने के लिए बाथरूम से बाहर आती है तभी वो औरत सारा के पास वापस आ जाती है। सारा अपनी जान बचाने के लिए फिर से बाथरूम में जाती है लेकिन वो औरत उसके बाल पकड़ लेती है। सारा वो नुकीली स्टिक उस औरत के हाथ में घुसा देती है जिससे वो औरत उसका बाल छोड़ देती है और वो बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। बाहर उस औरत को काफी दर्द महसूस हो रहा होता है तभी वो सिगरेट जलाने लगती है और हमें पता चलता है कि उस औरत को डिफिकल्ट कंडीशन में सिगरेट पीने की आदत थी। सारा की पालतू बिल्ली जब उस औरत के पास से गुजरती है तो वो औरत उसे पकड़कर उसका गर्दन तोड़ देती है जिससे उस बिल्ली की वही मौत हो जाती है। सारा को बाथरूम में काफी पेन हो रहा होता है तभी वो बाथरूम के शीशे पे अपना हाथ मारती है जिससे कि वो टूट जाता है और कांच का एक टुकड़ा वो अपनी बचाव के लिए उठा लेती है। बाथरूम के बाहर वो औरत सारा से कहती है कि वो बाथरूम का दरवाजा खोल दे और वो उसके बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी। तभी सारा के घर के बाहर पुलिस पेट्रोलिंग करने आती है। पुलिस वालों के साथ एक अरेस्टेड लड़का भी गाड़ी में होता है। कार से 2 पुलिस ऑफिसर सारा के घर चेक करने जाते हैं और एक ऑफिसर उस लड़के के साथ कार में ही रुकता है। पुलिस सारा के घर के दरवाजे को नॉक करते हैं जिसे सुनकर वो औरत बाथरूम के दरवाजे को लकड़ी के टेबल से ब्लॉक कर देती है और स्वेटर बुनने वाली स्टिक को लेकर दरवाजे पे आ जाती है। वो औरत अपना नाम सारा बताती है और पुलिस से कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारा कांच के टुकड़े की मदद से बाथरूम के दरवाजा में होल बना लेती है और अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकालती है जिसे वो औरत देख लेती है। वो औरत सारा के हाथ को पकड़कर उसमें कैंची इतना जोर से घुसाती है जिससे कैंची सारा के हाथ के आर पार होकर दीवार में घुस जाती है। तभी पुलिस को रियलाइज होता है कि सारा प्रेग्नेंट थी और यह औरत सारा नहीं है। पुलिस फिर से सारा के घर में आते हैं और उस औरत को पकड़ लेते हैं और एक पुलिस ऑफिसर सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे सभी जगह खून ही खून दिखता है और उसे सारा के हाथ में कैंची घुसी हुई भी दिखती है जिसे वह पुलिस ऑफिसर निकाल देता है, जिसे सारा बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे नीचे पुलिस ऑफिसर का ध्यान भटक जाता है और वह औरत उसके चेहरे में स्टिक घुसा देती है और उसकी गन लेकर ऊपर आती है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को उसी गन से शूट करके मार डालती है। बाहर पुलिस ऑफिसर को जब घर से गन की आवाज आती है तो उस लड़के को लेकर घर के अंदर आता है जहां उसे बाथरूम में सारा खून में लथपथ हुई मिलती है। वह पुलिस ऑफिसर सारा के हाथ में पट्टी बांधते हैं तभी वहां की लाइट चली जाती है जो कि उस औरत का ही काम होता है। पुलिस ऑफिसर सारा को बेडरूम में जाने को कहता है और वो उस लड़के को आंसू गैस वाली गन सेफ्टी के लिए दे देता है और वो दोनों उस औरत को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों नीचे ड्राइंग रूम में आ जाते हैं जहां काफी अंधेरा होता है। वो अपने फ्लैश लाइट जलाकर उस औरत को ढूंढने लगते हैं। तभी वो औरत उस लड़के से राइट गन छीनकर पुलिस ऑफिसर पे फायर कर देती है। आंसू गैस के इतने क्लोज से फायर होने के कारण वो पुलिस ऑफिसर वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो औरत कैंची को उस लड़के के सर में घुसा देती है जिससे कि वह भी मर जाता है। सारा अपने कमरे में बिल्कुल अकेली होती है और ज्यादा चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है।
तभी वहाँ पे वो औरत चुपके से आती है और सारा को अपने मुंह से ऑक्सीजन देती है, जिससे कि सारा होश में आ जाती है और वो उस औरत को धक्का देकर नीचे किचन में भाग जाती है और वो औरत भी सारा के पीछे पीछे किचन में आ जाती है। सारा उस औरत से कहती है कि ये सब उसके बच्चे के लिए है, तो वो खुद ही उसके बच्चे को मार देगी। तभी वो औरत सारा के चेहरे पर किसी चीज से जोरदार हमला करती है, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाती है और वो औरत सारा के पास लाइटर से सिगरेट जलाने लगती है, लेकिन सारा पास में पड़ी स्प्रे बोतल से लाइटर की तरफ स्प्रे करती है, जिससे कि उस औरत का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और सारा खुद को मारने के लिए नुकीली स्टिक अपनी गर्दन में घुसा लेती है, जिससे कि उसका खून बहने लगता है। सारा खुद को मारने ही वाली होती है, तभी उसके अंदर बदले की भावना जाग जाती है और वो उस औरत को मारने के लिए एक रॉड उठा लेती है, जिसे देखकर वो औरत वहां से भागकर कहीं छुप जाती है। सारा कैमरा के फ्लैश को जलाकर उस औरत को ढूंढने लगती है और वो औरत सारा को एक कोने में बैठी हुई मिल जाती है। सारा उसे मारने ही वाली होती है, तभी वो औरत सारा को कुछ ऐसा बताती है जिससे कि मूवी के सभी सस्पेंस क्लियर हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि जब 4 महीना पहले सारा की कार का एक्सीडेंट दूसरी कार से हुआ था, तब दूसरी कार में यही औरत थी और वह भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस एक्सीडेंट में वह तो बच गई, लेकिन उसका बच्चा मारा गया, इसलिए उसे सारा का बच्चा चाहिए था। सारा यह सुनकर उसे जिंदा छोड़ देती है और अपने कैमरे से उस औरत का फोटो खींचकर नीचे चली आती है, तो उसे वहां पे वही पुलिस ऑफिसर खड़ा दिखता है जो कि कुछ देर पहले बेहोश था और वो राइट गन के हमले के कारण पागल हो चुका था। सारा जब उससे मदद मांगती है तो वो सारा को पकड़कर उसके पेट में अपने सर्विस रॉड से कई जोरदार हमला करता है, जिससे कि सारा के पेट का वाटर ब्रेक हो जाता है। तभी वो औरत वहां आकर उस ऑफिसर के पेट में लोहे की रॉड घुसाकर उसे मार डालती है। सारा उस औरत से बचने के लिए रेंगते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है। तभी वो औरत उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो अपनी कैंची से सारा के कपड़े को काटती है जो पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे। फिर वो कैंची से सारा के पेट को धीरे धीरे काट देती है और उसमें अपना हाथ डालकर बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सारा की भी यहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वो औरत उस बच्चे को लेकर रॉकिंग चेयर पे बैठती है और उसे माँ की तरफ प्यार करती है और हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वो बच्चा जिंदा था या मर चुका है, और मेरे ख्याल से शायद वो बच्चा मर चुका है, क्योंकि इतना प्रेशर झेलने के कारण वो बच्चा जिंदा नहीं हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी देखकर थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि यह कहानी बिल्कुल सिंपल है। एक सारा नाम की लड़की है जो एक कार एक्सीडेंट में अपने पति को खो देती है और उसके जीने की उम्मीद सिर्फ उसका आने वाला बच्चा था। सारा ने जैसे उस एक्सीडेंट में अपना सब कुछ खो दिया था, उसी तरह उस औरत ने भी उस कार एक्सीडेंट में अपना सब कुछ खो दिया था। वो औरत उस हादसे को भूल नहीं पाती है और साइको हो जाती है, जिसे अपने बच्चे के बदले सारा का बच्चा चाहिए था। इसलिए वह काफी समय पहले से ही सारा का पीछा कर रही थी कि वो मौका पाकर सारा पे हमला करके उसका बच्चा ले सके। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।